जय गुरुदेव। ग्रहों का क्या कोई प्रभाव नहीं है जीवन में, या फिर हमारी लाख मेहनत करने के बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें हमेशा सामने गड्ढा ही दिखाई देता है, या फिर हमें बुराई मिलती है, या फिर असफलता ही मिलती है। और एक कि सब्र करने का भी एक समय होता है और एक समय सीमा होती है सब्र करने की। ये तीनों बात सही हैं। जिस साधक ने यह पूछा है, मैं बहुत समय से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कभी कभी कोई साधक ऐसी प्रश्न करता है जिनका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। वो बहुत ज़रूरी जवाब होते हैं, ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, उत्तर भी देना ज़रूरी होता है किसी साधक के लिए। और उस पूछने वाले को भी एक सही मायने में साधक समझना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि उसके जीवन में जिज्ञासा है एक ज्ञान की। सबसे पहली बात तो मैं यह बता दूं कि जीवन में हर चीज़ का उतना महत्व है जितना इंसान नहीं समझता है। हर चीज़ का उतना ही महत्व है। कोई भी चीज़ हवा में नहीं है इस जगत में। कोई भी चीज़ है तो एक ठोस धरातल है, एक ठोस सिद्धांत है प्रकृति का। पहली बात कि ग्रहों का जीवन में क्या प्रभाव है, और ग्रहों का क्या प्रभाव है तो इस चीज़ को इस तरीके से समझ लो कि हम सब्ज़ी बनाते हैं या फिर आटा गूँथते हैं, रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं। तो दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को समझ लीजिए कि जीवन में अनेक रंग हैं। उसी तरीके से उन्होंने पूछा था कि ग्रहों का जीवन में क्या प्रभाव है और क्या ग्रह प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इस बात को मैं इस तरीके से समझाऊं कि सब्ज़ी बनती है, हमारी सब्ज़ी में जीरा डलता है, तेल डलता है, और नमक, मिर्च, हींग, और भी एक आध दो चीज़ें वगैरह होती होंगी। तो इसमें से एक भी चीज़ को निकाल लो तो केवल स्वाद ख़त्म हो जाएगा, और खाना तो हमें वही पड़ेगा। उसमें ऊपर नीचे से थोड़ा सा स्वाद ख़त्म हो जाएगा जीवन उसका, सब्ज़ी का, और कुछ नहीं होगा। तो कहने का प्रभाव मेरा ये है, और उससे भी मूल सिद्धांत कि हमें जो भी मिल रहा है, हमें जो भी इस जगत में मिल रहा है, वो हमें हमारे कर्मों का परिणाम मिलता है। इस बात को कभी भी, खास करके जो साधक हो, अपने आप को साधक समझता हो, या फिर अपने जीवन में जैसे जिज्ञासा हो, या फिर अपने जीवन में जैसे चाहत हो किसी चीज़ को पाने की, तो उसके लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है। हवा में जो लोग सोचते हैं कि हमें हवा में कुछ भी मिल जाए, या फिर जो लोग यह कहते हैं, देखो तीनों चीज़ों का महत्व है। ग्रहों का अपना महत्व है, और हम लाख मेहनत करने के बावजूद भी हमें वो सफलता नहीं मिल पाती है, इसकी भी अपना एक महत्व है। और तीसरी बात कि सब्र करने का भी एक समय सीमा है। ये बात भी सही है, मैं इस बात का विरोध नहीं करता। हर चीज़ की समय सीमा एक होता है, हर चीज़ की समय सीमा है, ये बात सत्य है कि हर चीज़ की एक निश्चित समय है। लेकिन इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लो। मैं इस वीडियो में इस बात को पूरा नहीं समझा पाऊँगा। मुझे ये प्रश्न बड़े अच्छे लगे, इस विषय पे मैं चिंतन करूँगा और ज़्यादा, और चिंतन करने के बावजूद और मैं इस बात पे उत्तर दूँगा, और बड़ी गहराई से उत्तर दूँगा। और मुझे इसलिए ज़्यादा वीडियो बनाने में मैं दिलचस्पी तो रखता हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसे प्रश्न नहीं आते, कोई भी ऐसे कमेंट नहीं करता। मैं भी एक जल्दबाजी में वीडियो बनाता हूँ अक्सर करके, ख़ास करके लोगों की केवल एक नज़र में, क्योंकि मेरा कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मुझे सबसे पहले अपने लिए इकट्ठी करनी है, और सामने मुझे आना है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी नहीं इस वीडियो में कह सकता, लेकिन उस व्यक्ति से मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो में केवल इतना ही कहूँगा कि हर चीज़ का अपना महत्व है। लेकिन दो चार बिंदुओं में मैं कुल मिला के समझा दूँ कि ग्रहों का अपना महत्व है, और लाख परिस्थितियाँ बावजूद करने के बावजूद भी तुमको यदि सफलता नहीं मिलती है तो इसका अपना एक महत्व है, और सब्र करने का भी एक समय है। ये बात भी सही है। लेकिन ग्रहों को अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये रहस्य की बात है और ये जानने योग्य बात है। सबसे पहले दुनिया में यदि कुछ पाना है तो ज्ञान को पाओ।
क्योंकि ज्ञान यज्ञ ही एक ऐसा यज्ञ है तो किसी भी अज्ञान की जो हमारे अंदर भ्रांति है, जो ज्ञान की हमारे अंदर भ्रांति है, वो ही उसको भस्म कर सकता है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान की कुंजी ही एक ऐसी कुंजी है इस जगत में जो ज्ञान को भस्म कर सकती है। जब तक हमें ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा, सदैव याद रखना, पांडवों ने जो भोगा था, यहाँ पर रामचरितमानस में जो राम जी ने 14 वर्ष का वनवास भोगा था, ये उन्होंने कोई दंड नहीं भोगा था, ये उनका दंड भी नहीं था, ये कर्म का परिणाम था। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह दोष थे उनके ऊपर, और कुछ लोग कहते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो लंबे अक्सर बनाता नहीं और मुझे डालने का शौक़ भी नहीं, लेकिन मैं खासकर उस साधक के लिए ही बना रहा हूँ जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम है, और परिणाम तय करता है परमात्मा जो आसमान बैठा है। लोग कहते हैं कि वो आसमान बैठा है, हाँ जहाँ भी बैठा हो, वैसे तो वो आसमान में ही बैठा रहता है और आसमान से भी वो ऊपर है, क्योंकि आसमान की भी एक होती होगी कोई लिमिट, लेकिन वो सबसे ऊपर है जो परमात्मा है। तो हमें इस जगत में जो भी मिलता है परिणाम मिलता है, और परिणाम जैसा भी होता है वो भुगतना पड़ता है इंसान को, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ना तो शिव जी हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना राम जी हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना श्री हरि हस्तक्षेप कर सकते हैं। जो परिणाम है, ब्रह्मत्या का जगत में पाप निश्चित है, शास्त्रों में निश्चित है और परमात्मा की तरफ से निश्चित है, तो सभी को भुगतना पड़ता है। इस जगत में शिव जी ने भुगता है, और शिव जी ने इस तरीके से भुगता है कि जब ब्रह्मा जी का शीश काटा था तो शिव जी ने भी ब्रह्मत्या का दंड भुगता था, और वो जब महावीर बन गए थे तो उन्होंने भी उस दंड, उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भी माता काली का एक स्तोत्र है जो उन्होंने, जिसका पश्चाताप किया और उससे वो जब बरी हुए। तो मैं आज के लिए केवल इतना ही कहूँगा, और इस विषय में मैं आगे भविष्य में कहूँगा। मुझे ये बात मेरे ध्यान में रहेगी। उस साधक से मैं ये कहूँगा कि किसी भी बात का अपने जीवन में शोक ना मनाएं, और यह बात ना सोचें कि आज मेरे जीवन में सफलता नहीं है। सबसे पहले यदि जानना है तो ज्ञान को समझो, अपने आप को झुकाओ, सबसे पहले अपने उस चीज़ को झुकाओ जो मस्तिष्क में बैठी हुई है कि हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते। कोई कुछ भी नहीं जानता है जगत में। यदि जिसने यह समझा कि मैं जानता हूँ, तो वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उस साधक से मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कुछ भी नहीं जानता, जानता है, लेकिन जानता है जितना भी कम जानता है। इसी बात को यदि स्वीकार कर ले तो इससे आगे बढ़ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि जो कुछ भी परिणाम जीवन में मिल रहा है वो अपने कर्मों का परिणाम है। यदि हम सब कुछ पाने के बावजूद भी हमें दुखी मिल रहा है या फिर सफलता नहीं मिल रही है, तो ये अपने अपने जीवन का अंग है। लेकिन सफलता तुम्हारे जीवन में है, ये बात निश्चित है, लेकिन आज नहीं है। इस बात के लिए तुम यदि शोक मनाओ, अफसोस मनाओ, तो ये बात ठीक नहीं है। जय गुरुदेव।